नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में आज से चर्चा करेंगे मार्केटिंग की। मार्केटिंग में जो कुछ हम लोग पढ़ेंगे वह सारा का सारा सिलेबस बीकॉम से और एमकॉम से होगा। तो बीकॉम के और एमकॉम के दोनों तरह के जो भी विद्यार्थी हैं वे क्या कर सकते हैं, इन सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा उन सारे के सारे वीडियोस के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पर आप सभी को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाकर के नोट्स ले सकते हैं, बना सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, यानी विपणन के सिद्धांत की। और यह जो भी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, यह हम लोग पढ़ेंगे इस बुक से, जो भी हमारा बुक है अग्रवाल एवं कोठारी जी का, जो साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक है। इसको लिखने वाले हैं यानी इसके लेखक जो हैं वह आर.सी. अग्रवाल जी हैं और डॉक्टर N.S. कोठारी जी हैं। तो इसी बुक से हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को लेंगे और पढ़ेंगे। अधिकतर कॉलेज में यही बुक चलता है, प्रेफर किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें बहुत सारी बातें इस बुक में दी गई हैं, जो क्या होता है जो बच्चे इजी लैंग्वेज में समझ पाते हैं उस तरीके से समझने योग्य नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सभी को इजी लैंग्वेज में क्या करूँ, सारी की सारी बातों को समझाऊँ और बताऊँ प्रैक्टिकली। तो हम लोग आज बात करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। इन दोनों के दोनों बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे आज के वीडियो में और समझेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न रहेगा तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे और हम लोग देते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मार्केटिंग का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर आप सभी की सुविधा के लिए मैंने सारा का सारा कॉन्टेंट लिख दिया हुआ है। यहाँ पर जो मीनिंग है मार्केटिंग का, इसको मैंने डिजाइन किया हुआ है जो आप सभी के लिए समझने योग्य है। आप लोग समझेंगे इस बात को कि मार्केटिंग क्या होता है। जब कभी भी आपके मन में मार्केटिंग की बात आती है, कोई कहता है भाई साहब मार्केटिंग, तो पहला ख्याल जो मार्केटिंग को सही तरीके से नहीं समझता है उसके मन में पहला ख्याल आता है कोई भी वस्तु बेची जा रही है या फिर किसी भी वस्तु के बारे में प्रचार किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है। कोई भी आप लोग जब टेलीविज़न देखते हैं तो कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो लोग कहते हैं देखो उसका मार्केटिंग हो रहा है। लेकिन जो भी मार्केटिंग का डेफिनेशन इतना छोटा नहीं है। मार्केटिंग जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है, यानी बहुत ही बृहद एरिया कवर करता है। इसका जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है। तो उसी क्षेत्र को देखते हुए, उसी स्कोप को देखते हुए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसका मीनिंग बताया हुआ है। आप लोग देखेंगे, समझेंगे और अपना नोट्स भी बना लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विपणन से आशय यानी मार्केटिंग से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है। क्या है? मार्केटिंग एक प्रक्रिया है, यानी जो भी लगातार चलती रहती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यानी जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व, अब यहाँ पर कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड होता है तो उसके पूर्व होने वाली क्रियाओं की बात की गई है। कहा जा रहा है कि जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं वितरण एवं विक्रय के बाद उपभोक्ता को दी जाने वाली अन्य सेवाएं शामिल हैं। आप लोग पहले शॉर्ट टर्म में समझिए कि जो मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी जो भी मार्केटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है या क्या है, लगातार चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं जिनका उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन से पूर्व, उसके बाद से जब उत्पादन हो जाता है किसी भी गुड्स और सर्विस का, तो उत्पादन होने के बाद से उसे मार्केट में बेचा जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उसका वितरण होता है। जगह जगह दुकानों पर पहुंचाया जाता है सामान को।
यह, और उसके बाद से जब कोई भी उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर लेता है या फिर उसको खरीद लेता है, तो इस्तेमाल करने के बाद से जो भी उपभोक्ता है उसका फीडबैक लेने तक और फीडबैक के बाद से भी जो उसको अन्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उन सारी की सारी सुविधाओं को इंक्लूड किया जाता है मार्केटिंग के डेफिनेशन में। अब मैं यहाँ पे आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व, यानी अगर कोई भी वस्तु और सेवा है उसका उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन से पूर्व यानी किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से पहले कौन कौन से काम करने पड़ते हैं भाई साहब, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है बाजार विश्लेषण यानी मार्केट एनालिसिस और नियोजन यानी प्लानिंग। कोई भी गुड्स और सर्विस अगर बनाया जाएगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स जो भी रेस्पेक्टिव कंपनी बना रही है क्या यह चलेगा, इसका डिमांड है कि नहीं है। तो तमाम तरह से इसका किया जाता है एनालिसिस, जिसको हम लोग कहते हैं बाजार विश्लेषण। और उसके बाद से प्लानिंग की जाती है भाई साहब, और प्लानिंग के बेस पर ही कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है। तो कहा गया है कि किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन से पूर्व ये काम होते हैं। ये भी आएगा मार्केटिंग में, ठीक है ना, की जाने वाली क्रियाएं। अब जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उत्पादन से पूर्व जो क्रियाएं हो रही हैं वो तो इंक्लूड हो गई ना। उसके बाद से उससे लेकर के उत्पादित वस्तुओं के विक्रय, कोई भी गुड्स है वह जब उत्पादित हो गया तो उसको बेचा जाएगा, तो बेचने वाली क्रिया भी क्या होती है, मार्केटिंग में इंक्लूड हो जाती है। आगे कहा जा रहा है वितरण। अब उसको बेच दिया गया, ठीक है ना, तो बेचने के बाद से उसको जगह जगह पे दुकानों पे आउटलेट पे पहुंचाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पैकेट में दूध आते हैं या फिर जो भी बिस्किट्स वगैरह आते हैं, नमकीन के पैकेट आते हैं, लेज चिप्स आपने खाया होगा, तो ये जो भी कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, जो भी दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके दुकानों पर पहुंचाती हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग पतंजलि के ही प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आप लोग पार्ले जी के प्रोडक्ट को ले सकते हैं कि पार्ले जी क्या है, आप लोग कहीं पे भी चले जाएं वहाँ पर आप सभी को पार्ले जी मिल जाएगा। छोटा सा दुकान होगा वहाँ पर आप क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप सभी को पार्ले जी मिल जाएगा। तो ये क्या है, यह क्या है, यह डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी वितरण कहा जाता है। भाई साहब आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है एवं विक्रय के बाद, और जब कोई भी गुड्स बिक गया तो विक्रय के बाद से जो भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है उसको दी जाने वाली अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। यानी जो भी कंज्यूमर है उसको जब कोई भी गुड्स बेच दिया गया तो उसके बाद से भी कुछ सेवाएं होती हैं, दी जाती हैं किसी भी कस्टमर को। वे सारी की सारी सेवाएं सम्मिलित होती हैं मार्केटिंग के अंतर्गत। आप इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पर कोई भी कस्टमर है, उसको कोई भी गुड्स बेच दिया गया, सामान बेच दिया गया, तो सामान को बेचने के बाद से अन्य कौन सी सेवाएं आ सकती हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप पे क्या होता है, वारंटी होता है, तो लैपटॉप की कंपनी ने क्या किया, मान लीजिए HP हो गया, डेल हो गया, एप्पल हो गया, उसने आपको अपना प्रोडक्ट बेच दिया। प्रोडक्ट बेचने के बाद से वह क्या कहती है कि अगर प्रोडक्ट 1 साल 2 साल में अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप लोग हमारे रेस्पेक्टिव सर्विस सेंटर पे जाकर के ठीक करा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो भी सेलिंग हुई है यानी विक्रय हुआ है, इस सेलिंग के बाद से जो भी उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं हैं, ये सारी की सारी सेवाएं क्या होती हैं, मार्केटिंग के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग में समझ लिया कि जो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, यानी एक विस्तृत क्षेत्र घेरता है, जहाँ पर किसी भी गुड्स और सर्विस को उत्पादित करने से पहले जो भी निर्णय लिया जाता है, एनालिसिस होता है, मार्केट को देखा जाता है, वो तो होगा ही। गुड्स क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, उत्पादित होगा। उत्पादित होने के बाद से क्या होगा, उस गुड्स को बेचा जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी वितरण होगा। वितरण होने के बाद से जब कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद से उसका सेटिस्फैक्शन लिया जाएगा, और उसके बाद से जो भी उसको वारंटी इत्यादि सेवाएं दी जाएंगी। ये सारी की सारी सेवाएं क्या होती हैं, मार्केटिंग के जो भी डेफिनेशन है और मीनिंग है उसमें इंक्लूड होती हैं।
आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और समझेंगे, यही होता है मार्केटिंग। तो आप लोग इन सारी की सारी बातों को अपने ध्यान में रखेंगे। हम बात करेंगे डेफिनेशन की, यानी डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं हमारे वहाँ पे अमेरिका में, यहाँ पर फिलिप कॉटलर जी। तो फिलिप कॉटलर का जो बुक होता है वह मार्केटिंग का अच्छा बुक होता है। तो वहाँ से मैंने यह डेफिनेशन लिया हुआ है, जो वर्तमान समय में 15th एडिशन चल रहा है फिलिप कॉटलर का। आप लोग देखेंगे तो इस बुक में जो भी फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन दिया गया है, वह डेफिनेशन दिया गया है लगभग 5वें, इनका जो 5वां एडिशन था, उस 5वें एडिशन से शायद दिया गया डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन क्या हो गया है, उस समय उनकी थॉट कुछ और रही होगी। इस समय क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। तो इस समय का प्रेजेंट टाइम का जो भी यहाँ पर डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कहा जा रहा है लाभ का ध्यान रखते हुए, यानी कोई भी कंपनी किसी भी गुड्स और सर्विस को बनाएगी, बेचेगी, तो भाई साहब वो ध्यान रखेगी ना कि उसको लाभ चाहिए। तो लाभ का ध्यान रखते हुए बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जो भी बाजार की ज़रूरतें हैं, बाजार में कौन है, कंज्यूमर्स हैं, तो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो भी कंज्यूमर की नीड्स है उसको पूरा करने के लिए खोज यानी रिसर्च, निर्माण यानी प्रोडक्शन एवं मूल्य प्रदान करने की कला, और जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको वैल्यू डिलीवर करने की कला यानी आर्ट एवं विज्ञान ही विपणन है। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है फिलिप कॉटलर जी के द्वारा। तो इस बात को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही इसी कॉन्सेप्ट में समझा दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं, जो भी और परिभाषाएं दी गई हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर परिभाषाओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। पहला कहता है सूक्ष्म अर्थ वाली परिभाषाएं या सूक्ष्म विपणन, यानी माइक्रो सेंस डेफिनेशंस और माइक्रो मार्केटिंग। अगला कहता है विस्तृत वृहत यानी बड़े अर्थ वाली अथवा आधुनिक परिभाषा या परिभाषाएं, ठीक है ना, यानी मैक्रो और मॉडर्न मार्केटिंग डेफिनेशंस। तो ये क्या है, यह जो भी पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया गया है आज तक मार्केटिंग का, उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है, यानी डिवाइड कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि देखो भाई, अब तुम मार्केटिंग को समझो, क्योंकि यहाँ पर जो भी मार्केटिंग के डेफिनेशन देने वाले जो भी फिलोसोफर थे, जो भी विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से, उन्होंने अपने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए डेफिनेशन दिया गया था उनके द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, डेफिनेशन को क्लासिफाई कर दिया गया 2 पार्ट्स में, और कहा गया है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने मार्केटिंग का बहुत ही नैरो डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी मार्केटिंग का बहुत ही छोटा डेफिनेशन दिया हुआ है, छोटे अर्थ वाला डेफिनेशन दिया हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं, उन्होंने मार्केटिंग का एक वृहद डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इन सारे के सारे डेफिनेशन को समझते हुए जो तमाम सालों से दिए गए हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर समझाया गया है। एग्जाम में जब कभी भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोग जरूर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्या, मार्केटिंग। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग की परिभाषाओं का वर्गीकरण लिख लें आप लोग। आगे चलते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो सूक्ष्म अर्थ वाली परिभाषाएं हैं, इनमें मैंने 3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं। सारा का सारा बहुत ही ईजी है, मैं यहाँ पर इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। पहला डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। यह कहता है कि विपणन से यानी मार्केटिंग से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के उत्पादन से है, यानी ऐसी जो क्रियाएं हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। यानी मार्केटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब, मार्केटिंग एक तरह की व्यावसायिक क्रिया है जिसका उत्पादन इसलिए होता है कि वह क्या करें, जो भी गुड्स और सर्विस
उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जा रहा है, यानी जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कंज्यूमर के पास, उसको नियंत्रित करने का यहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन कहा गया है, डेफिनेशन में कि मार्केटिंग यही है कि जो भी मार्केटिंग से तात्पर्य उन व्यवसायिक क्रियाओं से है, यानी उन व्यवसायिक क्रियाओं के उत्पादन से है जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कोई भी गुड्स का जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको नियंत्रित करने का काम, कंट्रोलिंग करने का काम मार्केटिंग के द्वारा किया जाता है। जो भी प्रयोग करने वाले हैं लोग और जो भी उपभोक्ता है उसके द्वारा, उपभोक्ता के पास जो भी गुड्स जा रहा है उस वो और कहाँ से जा रहा है, उत्पादक के पास से जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन के पास। प्रोफेसर पाइले कहते हैं विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित हैं। कितना छोटा डेफिनेशन दिया है भाई साहब। कह रहा है ना कि जो भी विपणन है यानी मार्केटिंग है, इसमें केवल सेलिंग और परचेजिंग आता है। अभी मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को यह डेफिनेशन छोटा दिख ही रहा होगा। अगला डेफिनेशन है क्लार्क एवं क्लार्क के द्वारा दिया गया है। कहते हैं कि विपणन यानी मार्केटिंग में वे सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के स्वामित्व, हस्तांतरण एवं उनके भौतिक वितरण में सहायता प्रदान करते हैं। कहा जा रहा है कि जो मार्केटिंग क्या है, एक प्रयत्न है यानी एक कोशिश है। उसमें क्या है, वे सारे की सारी कोशिशें शामिल हैं, यानी वे सारे के सारे काम शामिल हैं जिनके माध्यम से, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, वस्तुओं के स्वामित्व, हस्तांतरण, यानी जिनके माध्यम से किसी भी गुड्स का जो भी स्वामित्व है यानी ऑनरशिप है उसको हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी गुड्स किसी कंपनी के पास, ऐसे मान लीजिए जो भी पार्ले जी का बिस्किट है वह क्या है, पार्ले जी कंपनी के पास है। अब उसको कस्टमर के पास भेजा जा रहा है। तो जब पार्ले जी कंपनी के पास बिस्किट था तो ऑनरशिप उसका था। अब कस्टमर ने खरीद लिया तो ऑनरशिप किसका हो गया, कस्टमर का हो गया। तो इसी को कहा गया है ऑनरशिप ट्रांसफ़र। मैंने यहाँ पे पार्ले जी के बिस्किट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी बहुत सारे गुड्स और सर्विस हो सकते हैं। और कहा गया है उनके भौतिक वितरण में सहायता प्रदान करते हैं। और जो भी गुड्स और सर्विस होते हैं उन सारे के सारे गुड्स और सर्विस के जो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सहायता प्रदान करते हैं जो भी मार्केटिंग की क्रियाएं होती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर भौतिक वितरण का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को क्या करना, किसी भी गुड्स को जो भी कस्टमर है उसके पास तक पहुँचाना। ठीक है, हम आगे बात करते हैं विस्तृत परिभाषा की, जिसमें कहा गया है जो भी 3 परिभाषाएं दी गई हैं। पहला परिभाषा है पाल मुंजर के द्वारा, दूसरा है सेंट थॉमस के द्वारा, और तीसरा परिभाषा है अर्नोल्ड के वैनस्टीन के द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कम समय में। ये कहते हैं पाल मुंजर जी कि विपणन यानी मार्केटिंग समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। यानी जो भी मार्केटिंग है वह बताता है कि देखो किस तरीके से समाज चलना चाहिए, समाज में रह रहे लोगों का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए। यह एक ब्रॉड डेफिनेशन है। इस पर अगर मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए तो तमाम तरह की बातें निकल के आती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रॉड डेफिनेशन में शामिल कर लेते हैं। अगला डेफिनेशन है सेंट थॉमस का जो दिया गया है। यहाँ पे ये कहते हैं कि विपणन किसी व्यवसाय को प्रबंध करने का तरीका है। यानी जो भी विपणन है ना वह किसी भी व्यवसाय को मैनेजमेंट करने का मेथड है, तरीका है, टूल्स है। यानी विपणन के द्वारा ही कोई भी व्यवसाय मैनेज हो पाता है। ठीक है ना, जिसमें महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णय इस पूर्ण जानकारी के साथ लिए जाते हैं कि उस निर्णय का ग्राहक पर प्रभाव पड़े। और जो भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग में जो भी क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्या होता है, व्यवसायिक निर्णय लिए जाते हैं, यानी बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। और जो भी बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि इन सारे के सारे बिजनेस डिसीजन का जो भी कस्टमर है उस पर अफेक्ट पड़े, यानी कस्टमर पर प्रभाव पड़े। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है कोई भी गुड्स है
अब उस गुड्स का शेप क्या होगा, ठीक है ना। अब उस गुड्स की क्वांटिटी कितनी दी जाएगी, कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी दी जाएगी, क्वालिटी कैसी रहेगी। तो इन सारी की सारी बातों को जब सम्मिलित किया जाएगा, पहले ही प्लानिंग करके सब देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो जो कोई भी गुड्स और सर्विस जाएगा किसी भी कस्टमर के पास तो उस पर छाप जरूर छोड़ेगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। हम पढ़ते हैं अब अंतिम डेफिनेशन अर्नोल्ड के वैनस्टीन के द्वारा जो दिया गया। ये कहते हैं कि विपणन एक संगठित व्यवहार प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और उनकी संतुष्टि में सहायक होना होता है। कि जो भी उपभोक्ता है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उस कंज्यूमर की नीड्स को समझ लेना, उसके बाद से उसकी नीड को समझते हुए उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वह मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग के मैक्रो डेफिनेशन यानी मॉडर्न मार्केटिंग डेफिनेशन में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग मॉडर्न मार्केटिंग डेफिनेशन लिखते हैं तो आप लोग इस परिभाषा को भी, यानी जो भी फिलिप कॉटलर के द्वारा दिया गया परिभाषा, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। एग्जाम में जब कभी भी आप लोग आंसर लिखें हैं तो आंसर लिखने के बाद से जब आप लोग पूरा का पूरा आंसर लिख लेते हैं तो आंसर लिखने के नीचे अब क्या करें, आप लोग नीचे लिख लें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ठीक है ना। अब नीचे आप लोग कंक्लूजन अपना लिखें कि इन सारी की सारी बातों को लिखने के बाद से, इन सारे के सारे आंसर को लिखने के बाद से आपकी क्या राय है मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम लोग जब अच्छा आंसर लिखते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर भी बढ़िया आता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने मार्केटिंग के पहले वीडियो को समझ लिया और देख लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों है, मार्केटिंग की विशेषताएं क्या हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में समझ पाएंगे कि मार्केटिंग आखिर ज़रूरी क्यों है, और मार्केटिंग ज़रूरी है तो उसमें कौन कौन सी विशेष बात है कि हमें मार्केटिंग करना पड़ रहा है। तो इन सारी की सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।